है और अब खबर मुंबई से है। मुंबई में लगातार बारिश हो रही है। मुंबई के थाने के बदलापुर में तेज बारिश की वजह से सैलाब की सी हालत हो गई है और रेल की पटरियों पर पानी आने की वजह से महालक्ष्मी एक्सप्रेस ट्रेन बदलापुर और वांगानी स्टेशन के दरमियान फंसी हुई है और ट्रेन में 2000 से ज़्यादा मुसाफिर हैं। एनडीआरएफ की टीमों ने कश्ती के जरिए 117 अफराद को बहिफाजत बचा लिया है और रेलवे पुलिस फोर्स और एनडीआरएफ की टीमें मुसाफिरों को निकालने में मसरूफ़ है। तो मुंबई के थाने बदलापुर में महालक्ष्मी एक्सप्रेस से जो है फंसी हुए बदलापुर और वांगानी स्टेशनों के दरमियान ये ट्रेन फंसी है और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे प्रशांत जुड़ चुके हैं। प्रशांत, क्या अपडेट आप दे रहे हैं? महालक्ष्मी एक्सप्रेस फंसी है और लोगों को बचाने की कार्रवाई भी इस वक्त चल रही है। जी बिल्कुल, देखिए ताज़ा अपडेट जो एनडीआरएफ की टीम की तरफ से मिला और साथ ही रेलवे प्रशासन की तरफ से अब तक कुल 500 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए इस ट्रेन में जो यात्री सफर करने वाले थे उनकी संख्या 2000 जरूर बताई जा रही थी, लेकिन वो यात्री थे जो वागनी स्टेशन के बाद भी कुछ स्टेशनों पे इस ट्रेन में सफर करने वाले यात्री थे। यानी शुरुआती दौर में जब ये मुंबई सीएसटी से ट्रेन चली तो कल्याण तक कुल 700 यात्री ही इस ट्रेन में थे। इस बात को अभी साफ और स्पष्ट किया है रेलवे प्रशासन की तरफ से। और रेस्क्यू ऑपरेशन का काम जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 500 लोगों को अब तक बाहर निकाल लिया गया है सुरक्षित तौर पर। बाकी जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उन्हें निकालने का काम किया जा रहा है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में आपको बता दूं एनडीआरएफ के साथ साथ ये एरिया आता है, जिला आता है थाने महानगर पालिका में। उनके जो डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम है वो साथ में इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुड़े हुए हैं। साथ ही जो रेलवे पुलिस के जवान जो होते हैं जीआरपी वो इसमें जुड़े हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण रोल यहाँ पर निभा रहे हैं वहाँ के रहने वाले लोकल जो लोग हैं, क्योंकि उनको पूरे एरिया के बारे में मालूम है कि कहाँ से कैसे गुजरेंगे और कैसे पहुंचेंगे जल्दी। और सबसे अहम रोल जो है शुरुआती दौर में नेवी के चॉपर की तरफ से इस्तेमाल किया गया। उस चॉपर से पूरे एरिया को पहले रेकी किया गया। अगर आप तस्वीरें देखें तो सिर्फ रेल की पटरी और हर जगह पानी पानी और बीच में ये रेल हमको नजर आ रहा है। तो ऐसे में कौन सा मार्ग सबसे सुरक्षित होगा की गई नेवी की तरफ से, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरुआत की गई और अब जो जानकारी मिल रही है कि 500 से ज्यादा लोगों को बचा लिया गया, बाकी लोगों को बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। जी प्रशांत, जिस तरह से लोगों को निकाला जा रहा है, कहाँ रखा जाएगा, क्या है, और वो अपने जो है रिलेटिव से किस तरह से कांटेक्ट करेंगे? क्या कोई हेल्पलाइन जारी की गई इस वक्त जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए? बिल्कुल, देखिए अभी सभी को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। एक बार सभी को बाहर निकाल लिया जाएगा तो सुरक्षित जगह पर कैसे ले जाना है और उनके परिवार वालों के संपर्क में कैसे उन्हें लाना है, ये सारी जिम्मेदारी रेलवे प्रशासन की है। बहरहाल सबसे पहले कोशिश की जा रही है, प्राथमिकता यही है कि जितने भी यात्री अंदर हैं सबको पहले सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए, फिर उनको एक सुरक्षित जगह पर ले जाया जाए या फिर उनको घर तक कैसे ले जाना है, क्या मुहैया क्या इंतजामात जो है रेलवे प्रशासन की तरफ से की जाती है वो बाद में की बात होगी। लेकिन सबसे पहले कोशिश की जा रही है जितने यात्री अभी भी हैं उसमें उनको बाहर निकाल लिया जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत इस पूरी जानकारी के लिए। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा सिर्फ ट्रेन नजर आ रही है, आसपास सिर्फ पानी ही पानी है और वहीं बिहार में भी यही सूरत हाल है। नेपाल में बारिश का मतलब बिहार में एक तरह से सैलाब की सूरत हाल बन जाती है और अररिया के गांव में सैलाब का पानी दाखिल हो गया है। न्यूज़ 18 टीम सैलाब मुतासरा गांव अररिया पहुंची तो गांव का मिशन एक टापू के तौर पर दिखाई दिया है। यहाँ बकरांदी ने खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली है और टूटी नाव के सहारे ही लोग जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इस गाँव में अगर बीमार पड़ जाए तो खुदा मालिक है। जायजा लिया न्यूज़ 18 के नुमाइंदे सतीश कुमार ने। नाज़रीन, आप देख रहे हैं बिहार के 13 अजला सैलाब की जद में है। लाखों अफराद मुख्तलिफ इलाकों में फंसे हुए हैं। इनकी मुसीबतें कम होती नजर नहीं आती हैं। समस्तीपुर, दरभंगा, बेतिया, सीतामढ़ी, अररिया और बीघा सैलाब से आम जिंदगी बुरी तरह मुतासर हुई है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर इन 6 तस्वीरों में देख सकते हैं कि मुतासरीन तक मदद नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से इनकी मुसीबतें मज़ीद बढ़ गई हैं। और आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, क्या जानकारी दे रहे हैं सैलाब को लेकर, जिस तरह से बहुत ही बुरी हालत में है तकरीबन ये 13 अजला? आनंद।
देखिए बिल्कुल कई खासकर मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा और जो शिवहर के इलाके हैं उस इलाकों में बहुत ज़बरदस्त तबाही मची है। और इस वक्त हम एक गांव में है, नरुआर, जो झंझारपुर के इलाके में पड़ता है। और इस नरुआर गांव की स्थिति आपको हम कैमरा से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी तबाही मची है। जिस गांव के तमाम जो घर हैं वो ध्वस्त हो चुके हैं बाढ़ के पानी में। और यही वो तटबंध था जहां से तटबंध टूटने के बाद इस गांव में तबाही मची थी। तो फिलहाल हम आपको जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत तबाही मची है झंझारपुर और मधुबनी के कई इलाकों में। और नरुआर गाँव जो एक अच्छा खासा गाँव हुआ करता था, उस गाँव में ज़बरदस्त तबाही मची है। और आप नदियों के बीच में, आप पानी के बीच में देख सकते हैं कि ईंट का टुकड़ा, दीवार और तमाम तरह के मलबे, वो ये मलबे हैं जो पहले यहाँ पे मकान हुआ करता था, लेकिन अब वो टूट चुका है इस बाढ़ के त्रासदी में। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या तबाही मची है, खासकर मधुबनी, झंझारपुर, सीतामढ़ी और दरभंगा के वो इलाकों में। और सरकार की तैयारियां मौजूद किस हैं तरह कई सारे की हैं? गाँव के लोग भी हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि तबाही कितनी मची, कितनी तबाही हुई। सर, सरकार की तरफ से जो मदद वगैरह मिलता है वो मिला है आप लोग को? नहीं, अभी तक नहीं मिला है। सुने 6,000 रुपया का अब ट्रांसफ़र होना शुरू होगा, लेकिन हुआ नहीं है। गांव में कहीं नहीं है। NH पर जो लोग भाग के चले गए थे उनको भोजन, गांव में किसी लोगों को, गांव में किसी को नहीं, गांव में किसी सरकार की तरफ से गांव में किसी तरह का राहत नहीं मिला है। तो जो सरकारी मदद का दावा किया जा रहा है कि सरकार मदद पहुंचा रही है, नहीं पहुंच पा रही है आप लोग को? ये हवाई है। बिल्कुल, आपने सुना कि गांव वाले लोगों की जुबानी की क्या कुछ सरकारी हकीकत है। जो दावे की हकीकत हमने आपको दिखाने की कोशिश की, लोगों की जुबानी सुनाने की कोशिश की। और कई सारे इलाकों में बहुत कुछ स्थितियाँ ऐसी ही देखने को मिल रही है। अभी भी बहुत सारे इलाकों में बाढ़ का पानी मौजूद है, जिसकी वजह से लोगों को समस्या हो रही है। और खासकर जिस इलाके से पानी निकल भी गया है वहाँ भी त्रासदी देखी जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आनंद इस पूरी जानकारी के लिए। बहरहाल बिहार में सैलाब की सूरत हाल, 13 अजला डूबे हुए हैं और सरकार की तरफ से फिलहाल कोई मदद नहीं मिल रही है, लोग परेशान।